वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है रविवार और रविवार के दिन आपको पता है वीकली टेस्ट आपको उपलब्ध करवाया जाता है। तो आज हम चर्चा करेंगे 16 जनवरी से लेकर 22 जनवरी 2023 के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने पूरे सप्ताह में पढ़े थे, मुख्य तथ्य पढ़े थे, बूस्टर डोज पढ़े थे और कुछ एक्स्ट्रा पर्सन भी आपको मिलेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। यानी लगभग 80+ % आज के इस रिवीजन क्लास में है। तो टाइम कम से कम आज मैं 30 से 40 मिनट लूंगा। आप सभी भी फ्री होंगे, एकदम रविवार का दिन है, आराम से मस्ती से आप कई विद्यार्थी उठते होंगे, लेकिन हम उसी रूटीन में लगातार चल रहे हैं। तो 80+ % है, इसका मतलब टाइम लगेगा। पहले बता देता हूं, आराम से हर एक चीज को आपको बताऊंगा। परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे रीट है, चाहे सीएटी है, आरपीएससी दिनस्थ बोर्ड का कोई एग्जाम है, एलडीसी हाईकोर्ट, एलडीटीसी आरओ का एग्जाम है, सूचना सहायक, सब में जहां राजस्थान करंट अफेयर्स का बोलबाला आता है। तो स्टार्ट करें एक मोटिवेशनल स्पीच के साथ और शुरुआत करें आज की क्लास। सारे एक बार वीडियो आप सेशन को शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, ताकि राजस्थान के हर एक तबके के विद्यार्थी के पास ये मुहिम पहुंच सके। तो आज का मोटिवेशनल स्पीच क्या है? बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो स्टार्ट करें आज की इस बेहतरीन सुनहरी रविवार के दिन की क्लास। पहला प्रश्न, 16वें जयपुर साहित्य महोत्सव में 8वें महाकवि कन्हैयालाल सेठ या कविता अवार्ड प्रदान किया गया तो के सच्चिदानंद जी को। और ये प्रश्न ऐसे प्रश्न है जो आपको परीक्षा में 1 साल तक मिलेंगे। कौन से एग्जाम में टपक जाए किसी को पता नहीं चलेगा। कई बार तो हम इनको पढ़ते नहीं फिर बाद में आते एकदम अपने सामने, कहते ये कहां से आ गया। ठीक है, तो ये याद रखना। ये 2023 का अब हो गया, यानी 22 वाला 23 का कैसे हो गया? 16वें जयपुर साहित्य महोत्सव में। और 15वें साहित्य महोत्सव में जो डॉक्टर महेंद्र बानावत कौन है, इन्हें पिछले साल 2022 में कौन सा मिला था? इन्हें सिर्फ और सिर्फ कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार मिला था, ये पिछले साल का है। और रणजीत होसकोटे इन्हें मिला था 15वें जयपुर साहित्य महोत्सव में। ये दोनों ही फर्स्ट ग्रेड में पर्सन आए हैं। और कमल रंगा को अब 2022 का, कमल रंगा को 2022 का क्या मिलेगा? 2022 का मिला कौन सा पुरस्कार? घोषणा अभी दिए नहीं, तो राजस्थानी साहित्य पुरस्कार केंद्रीय साहित्य अकादमी के द्वारा। एक एक चीज आपको बता रहा हूं, इसलिए थोड़ा सा भाई टाइम मैं पहले बता रहा हूं, मैनेज करना पड़ेगा। खिलाड़ियों की चोटग्रस्त होने के बाद मदद करने के लिए राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद ने ABFT कंपनी के साथ समझौता किया। ये किस खिलाड़ी की कंपनी है? तो मैंने आपको पूरी डिटेल बताई थी। अभिनव बिंद्रा जो निशानेबाज है उनकी कंपनी है। राजस्थान का वर्ष 2020-21 में प्रदेश में इसबगोल, जिसको घोड़ा जीरा कहते हैं, और मेथी के उत्पादन में कौन सा स्थान रहा? इसबगोल और मेथी के उत्पादन में प्रथम स्थान। कौन सा? प्रथम स्थान रहा। एक एक तथ्य वाला, बूस्टर डोज वाला सारे पर्सन ले आए ताकि आपको बार बार रिवीजन में दिक्कत नहीं हो। और फिर 2020-21 में हमने पढ़ा था जीरा, लहसुन, सौंफ के उत्पादन में कौन सा स्थान है? जीरा, लहसुन और सौंफ के उत्पादन में हमें द्वितीय स्थान पे। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार राज्य के सकल राज्य मूल्यवर्धन में स्थिर कीमतों पर क्षेत्रवार योगदान। ये सारे प्रश्न पेपर में आएंगे, क्योंकि चाहे रीट का पेपर हो चाहे सीएटी का, जहां लिखा हुआ है अर्थव्यवस्था, तो ताजा अर्थव्यवस्था। कुछ विद्यार्थियों ने कमेंट किए थे, मैंने देखे कि सर अब इसका पढ़ने का फायदा क्या हुआ? ध्यान रखना, आर्थिक समीक्षा 2021-22 ही पेपर में पूछी जाएगी। अब जैसे ही बजट घोषित होगा नई आर्थिक समीक्षा आएगी, लेकिन वो आगे के एग्जामों के लिए होगी। अभी फिलहाल सीएटी रीट के विद्यार्थियों के लिए यही पढ़ना पड़ेगा। और अभी जो फर्स्ट ग्रेड का सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ है ना, उसने आर्थिक समीक्षा 2021-22 भी नहीं पूछी, 2020-21 के प्रश्न पूछे। तो थोड़ा गौर करना इस चीज को। आप सोचते हो अब नहीं आ गई तो तुरंत पेपर में थोड़ी आ जाएगी। पेपर तो बन गए, रीट का है चाहे सीएटी का, इनके पेपर बन चुके हैं। 15 जनवरी तक लास्ट पढ़ो। 15 कोशिश करेंगे हम एमसीक्यू बुक 3 महीने की आपको निकाल के दे देंगे, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। अभी कोई प्रक्रिया नहीं है उसकी। तो देखो, सबसे ज्यादा पूछे सेवा में है 44.81, कृषि में है 28.85 और उद्योग में है 26.34। उपयुक्त सभी सत्य है। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कृषि और संबंधित क्षेत्र का योगदान कितना है? कृषि और संबंधित क्षेत्र का योगदान है 30.23। वर्ष 2021-22 में सकल मूल्य उत्पाद में प्रचलित मूल्यों पर पशुधन उत्पादों का सर्वाधिक प्रतिशत योगदान किस उत्पाद का? ये मैं कल के वीडियो में अच्छे तरीके से आपको समझा चुका हूं। वैसे पशुधन उत्पादों का सर्वाधिक योगदान दूध का, फिर ऊन का, फिर मांस का।
आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार राजस्थान में देश के कुल फसल का उत्पादन कितना होता है? तो देश के कुल फसल का देखो, सबसे ज्यादा अगर फसलों में बात करें तो पूरे देश के अंदर सरसों और राई 46.28% अपने राजस्थान में नंबर 1 है। फिर बाजरा आता है 45.56, फिर चना आता है 23.44। सही है। प्रदेश के बाड़मेर जैसलमेर के 486.39 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में तेल और प्राकृतिक गैस का एक्सप्लोरेशन भारत सरकार की किस कंपनी के द्वारा किया जाएगा? गेल इंडिया। और आप सभी विद्यार्थियों को बता देता हूं, जो हमारी ब्रह्मास्त्र पुस्तक है ना, आपको लगे कि एक आधे कोई टॉपिक में एक आधा मिस्टेक है, तो प्रताप क्लासेस पे शाम रोज 9 बजे, 7 बजे और शाम 9 बजे 2 क्लासों की आपको लगातार मिलेगी। जो 9 बजे की क्लास है वो मैं खुद ले रहा हूं प्रताप क्लासेस पे, 7 बजे और 9 बजे 2 वीडियो आएंगे, यानी 2 टॉपिक के। कल आपको स्थिति विस्तार भौतिक प्रदेश जलवायु तक पहुंचा दिया, आज नदियों का मिट्टियों का आएगा। तो आपको लगे भी कहीं मिस्टेक है तो चेक कर लेना उन वीडियो को देख के, यानी एक टॉपिक में से एक आधी कोई मिस्टेक है तो वो चेक कर लेना। कल मैंने जलवायु का पढ़ाया था आपको, कोई मिस्टेक नहीं थी, तो कहीं कहीं है। हालांकि नया संस्करण जो बाजार में आ गया उसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन पहले वाले संस्करण में थोड़ी बहुत है, उसको हमने सुधारा जा रहा है प्रताप क्लासेज पे। और जो 1500 प्लस पुस्तक है उसको भी प्रताप क्लास पे लगातार दी जा रही है। तो प्रताप क्लासेज पे शाम को 7 बजे, 8 बजे और 9 बजे 3 वीडियो आएंगे। 8 बजे आएगा करंट की क्लासों जो पुस्तक है उसका रिवीजन है, और 7 बजे और 9 बजे उसमें ब्रह्मास्त्र का रिवीजन हो गया। अब सारे विद्यार्थी देख लेना, बार बार मत करना कहाँ है क्या है, तो प्रताप क्लासेज पे आ रही है। ठीक है। तो गेल इंडिया। राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश के किसानों को संबल देने के लिए प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों से जुड़े किसानों के लिए कौन सी योजना लागू की जाएगी? तो प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों से किसानों के लिए एक मुश्त समझौता योजना। कौन सी? एक मुश्त समझौता योजना। दिव्यांगों को विभिन्न सुविधाएं और सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से राज्य में प्रथम कंपोजिट रीजनल सेंटर कहां स्थापित किया जाएगा? तो ये प्रथम कंपोजिट रीजनल सेंटर जामडोली जयपुर के अंदर, और जामडोली जयपुर में ही राजस्थान का प्रथम दिव्यांग विश्वविद्यालय भी स्थापित किया जाएगा। और फिनटेक यूनिवर्सिटी कहां बनेगी? करवड़ जोधपुर में राजीव गांधी फिनटेक यूनिवर्सिटी, और रूपनगढ़ में राजस्थान का एकमात्र मेगा फूड पार्क है। भारत के किस एयरपोर्ट को विश्व स्तर पर 10 सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले मध्यम वर्गीय एयरपोर्ट की सूची में शामिल किया? बहुत बड़ी बात है, ये प्रश्न एग्जाम में आएगा, क्योंकि जब जब एयरपोर्ट की रैंकिंग आई है तो जयपुर, और टॉप 10 में जयपुर का स्थान है 9वां, ये भी ध्यान रखना। और अभी जो हमारे देश के अंदर व्यस्ततम रिपोर्ट जारी हुई है ना नवंबर माह की, उसके हिसाब से जयपुर का 13वां स्थान है, ये भी याद रखना। जयपुर साहित्य महोत्सव में श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? अभी चल रहा है 19 से 23 कल तक चलेगा। तो द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड से, क्योंकि ये दैनिक भास्कर समूह के द्वारा दिया जाता है, तो ये किसको? इरशाद कामिल, गीतकार है इरशाद कामिल को दिया जाएगा। और ये जो अभी फिल्म महोत्सव हुआ था जयपुर वाला, उसमें अर्पणा सेन को लाइफ टाइम अवार्ड दिया था। और के सचिंदानंद, ये आपको बता ही दिया अभी, कौन सा जो अभी कन्हैयालाल सेठिया कविता पुरस्कार। ठीक है। सुनीता घोगरा, ये हिंदी वो जो साहित्य अकादमी है उदयपुर, उसकी पहली आदिवासी उपाध्यक्ष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखित पुस्तक एग्जाम वॉरियर का राजभवन जयपुर में किसके द्वारा लोकार्पण किया? तो एग्जाम वॉरियर एग्जाम से संबंधित है, तो कलराज मिश्र राज्यपाल। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर 2023 में कौन से उर्स की शुरुआत हुई है? तो भी 2023 811। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न एग्जाम में आता है हर साल। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर राजस्थान की किस हस्ती को ग्लोबल यूथ वुमन राइट्स चैंपियन अवार्ड दिया? तो ये जोधपुर की शेरनी है डॉक्टर कीर्ति भारती। ठीक है। निर्मला देवी, शगुन चौधरी, श्याम सुंदर जानी, तीनों ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है, अभी चर्चा करेंगे। पूर्वी अफ्रीका में राजस्थानी संस्कृति को प्रमोट करने के लिए राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा किसे सम्मानित किया गया? तो निर्मला देवी को। किसको? निर्मला देवी को। किसके द्वारा? कलराज मिश्र के द्वारा। मिसेज वाशिंगटन 2022 का खिताब किसने जीता? मिसेज वाशिंगटन 2022 का खिताब किसने जीता? तो मिसेज वाशिंगटन 2022 का जो खिताब जीता वो किसके द्वारा जीता गया? शगुन अग्रवाल के द्वारा। तो ये प्रश्न जो भी आ रहे हैं वो सारे मैंने आपको यहाँ बना बना के दे दिए। तो नाम आ गया शगुन अग्रवाल। केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने किस दुर्ग में 9वीं से 10वीं शताब्दी की खोई हुई नटराज यानी भगवान शिव की प्रतिमा पुनः सौंप दी? यानी 1998 में चुरा कर ले गए, और वो ले गए कहाँ चले गए? लंदन ले गए। कोई लंदन ले गया
और अब वापस ये 2020 में आ गई थी। अब कहा भी जहां से चुराई थी उसे वापस वहां समर्पित कर दो। तो ये दुर्ग कौन सा? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के बारे में सत्य कथन, वो बूस्टर डोज वाले प्रश्न लेके आ गया। देखो, अर्जुन राम मेघवाल संसदीय मामले राज्य मंत्री, बीकानेर से लोकसभा सांसद है। अर्जुन राम मेघवाल ने राज्यपाल कलराज मिश्र को अपनी 2 पुस्तकें दिव्य पथ दाम्पत्य का एक सफर हम सफर के साथ पुस्तक भेंट की। बीकानेर में 10 दिवसीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी 2022 का शुभारंभ देश के संसदीय मामले व संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने किया। यानी ये लोकसभा सांसद है बीकानेर से, इनके पास पद ध्यान रखना कौन सा है? संसदीय मामले और संस्कृति राज्य मंत्री का है। तो उपयुक्त सभी। देश के केंद्रीय श्रम रोजगार वन पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस जिले में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया है? तो वो किया है अलवर केंद्र। ये प्रश्न याद रखना, जो हमारे भूपेंद्र यादव है ये राज्यसभा सांसद हैं। एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2022 के अनुसार राजस्थान में स्कूल जाने वाले 6 से 14 वर्ष के बच्चे कितने प्रतिशत? ऐसे प्रश्न एक आध आ रहा है, जैसे अभी सीएटी में एक तेंदुए वाला आया था ना, 43% भर्ती हुई, इसी प्रकार ये आ सकते हैं। तो ये कितनी? 68.5। कितनी? 68.5। सॉरी, 68.5 नहीं होगी, ज्यादा होगी, 68.5। सही है, 68.5 है। और आपको बता देता हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, नानक क्लासेस शिव सर। उसमें मैं लगातार जो रीट के विद्यार्थी है, जो आरटी है, आरटी 2009 2011 सब तरीके से जो शैक्षिक परिदृश्य के हैं या रेट लेवल फर्स्ट के जो सामाजिक अध्ययन के जो टॉपिक हैं उनके मैं क्विज करवा रहा हूँ। 9 बजे रात को या 10 बजे आपको क्विज मिलती है। कल जैसे मैंने राजस्थान के उन व्यक्तियों का जिनका संविधान में योगदान था, 12 व्यक्ति गए थे, मनोनीत हुए थे, उन सब की डिटेल आपको मिल रही है। तो वहाँ पे क्विज आप जरूर ज्वाइन करें। 13 से 15 जनवरी 2023 को अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव बीकानेर में मिस्टर बीकाना का खिताब किसने जीता? तो मिस्टर बीकाना बने रविंदर जोशी। कौन बने? रविंदर जोशी। और मिस मरवण का खिताब किसने जीता? ऊंट महोत्सव। ध्यान रखना, तारीख याद रख लेना, 13 से 15 जनवरी 2023 अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव बीकानेर। मिस मरवण बनी कोमल सिंह। राजस्थान में संचालित महोत्सव के बारे में असत्य बताना है। देखो, 15 जनवरी 2023 को पर्यटन विभाग द्वारा हवा महल फेस्टिवल का आयोजन किया गया। ये चर्चा में है प्रश्न, ये चर्चा में है। 15 जनवरी 2023 हवा महल जयपुर है। 14 से 30 जनवरी 2023 राज्य पशुपालन विभाग द्वारा पशु कल्याण पखवाड़ा बनाया गया। पशु कल्याण पखवाड़ा बनाया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। 14 से 30 जनवरी चल रहे हैं। 14 जनवरी 2023 को जल महल जोधपुर में पतंग उत्सव का आयोजन किया गया। ये गलत है, जल महल जयपुर के अंदर पतंग महोत्सव का आयोजन किया गया। सी, अगर जयपुर में पतंग महोत्सव होता है उसके बाद में जैसलमेर का प्रसिद्ध होता है। 12 से 14 जनवरी 2023 को भीलवाड़ा महोत्सव आयोजन किया गया। ये भी ध्यान रखना, 12 से 14 जनवरी। राष्ट्रीय स्तर पर दिव्यांगजन उत्कृष्टता के लिए अलवर जिले को सम्मानित किया गया। यानी पूरे भारत के अंदर अलवर जिले को सम्मानित किया गया था, जबकि अपने जयपुर के अंदर जो राज्य स्तरीय उस दिन समारोह हुआ था उसमें बाड़मेर जिले को सम्मानित किया गया। जयपुर के वास्तुविद जिन्हें 3000 से अधिक भवनों के डिजाइन और निर्माण के लिए एक्सक्लूसिव वर्ल्ड रिकॉर्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये हमने पढ़ा था ना, 3000 से अधिक भवनों के निर्माण के लिए जो एक्सक्लूसिव वर्ल्ड रिकॉर्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया था वो है अरुण कंसुबीवाल। और ये हमने पढ़ा था, नोट लगा के ये बात पढ़ी थी जब एक पुरस्कार की बात आई था। राजस्थान क्रिकेट संघ की क्रिकेट अकादमी स्थापित करने की घोषणा कहाँ हुई है? राजस्थान क्रिकेट संघ की जो क्रिकेट अकादमी वो जोधपुर के अंदर स्थापित होगी। ठीक है, 3 चीजें आपको याद रखना। एक तो जोधपुर के अंदर राजीव गांधी फिनटेक यूनिवर्सिटी बनेगी, वो भी सही है। जोधपुर के अंदर जो साइबर पार्क है, साइबर पार्क जोधपुर में बना है, जबकि साइबर थाना जयपुर में। एक याद रखना, जोधपुर में अभी ताजा कि 108 एम्बुलेंस, बाइक एम्बुलेंस की शुरुआत भी जोधपुर से हुई है। और जोधपुर से ही एक और याद रखना, पहला जो मूक बधिर कॉलेज है वो भी कहां स्टार्ट हुआ है? जोधपुर के अंदर। तो उत्तर हो जाएगा जोधपुर। प्रधानमंत्री द्वारा 5 सितंबर 2022 को पीएम श्री योजना शुरू करने की घोषणा की गई थी, इसके बारे में असत्य बताओ। ये पॉइंट है शिक्षा में नवाचार से इंपॉर्टेंट है कि पीएम श्री योजना अर्थात पूरा नाम है प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना। प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना देश में 14,597 स्कूलों को आदर्श स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। ये भी सही है। राजस्थान में 601 स्कूलों का विकास और उन्नयन किया जाएगा। ये गलत है, राजस्थान में 601 नहीं है, 712 है। ठीक है,
अवधि 2022 से लेकर 2027, ये पूछा जा सकता है अवधि कितनी है, 5 वर्ष, तो गलत हो गया सी। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री जो राजस्थान के जयपुर शहर में भ्रमण पर आए थे, और ये हमने बता दिया बोरिस जॉनसन। कौन है? बोरिस जॉनसन, जो इंग्लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री थे, वो बोरिस जॉनसन इधर आए थे जयपुर घूमने के लिए। इनके साथ जो हिलेरी क्लिंटन है वो भी यहाँ पे भ्रमण किया था। और शेख हसीना सितंबर 2022 में कहाँ आई थी? अजमेर के अंदर। और अब्देल फतेह उल सीसी, ये मिस्र की हैं राष्ट्रपति हैं, ये अब की बार 2026 के मुख्य अतिथि है अपने गणतंत्र दिवस की। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने 15 जनवरी 2023 को हर घर पंचायत अभियान का शुभारंभ कहां से किया? तो ये किया पुनखर गांव अलवर से। और टीकाराम जूली जी अलवर ग्रामीण से विधायक है, ये भी आप सभी ने बताया था, बहुत अच्छी बात है। हमने निम्बोरी पढ़ा था, जो 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड हुई थी 4 से 10 जनवरी को, कहां पे? रोहटपाली में। अगला प्रश्न देखो, और किठाना आपको पता ही है, किठाना उपराष्ट्रपति जो वर्तमान जगदीप धनखड़ जी हैं, 14वें उपराष्ट्रपति हैं, उनका जन्म स्थान है। भारत के 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का जन्म हुआ था तो किठाना गांव है, झुंझुनू। देश में पहली बार राइट टू साइट विजन के उद्देश्य से के साथ अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य राजस्थान। पूरी डिटेल मैंने आपको बताई थी। राज्य सरकार द्वारा मिरासी, इस मिरासी के अंदर समुदाय के अंदर 4-5 जातियां आती है, और बिस्ती समुदाय के 2000 विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष किस योजना के तहत छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी? कितने? 2000 विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना। और बिस्ती की बात है तो आपको याद रखना, अभी भोर योजना चलाई है बिस्ती समुदाय के लिए जयपुर पुलिस ने, यह भी सीएटी में प्रश्न आया है। और राजस्थान पहला शहर जो होगा जिसको भिखारी मुक्त किया जाएगा, जयपुर, ये भी याद रखना। दुनिया के सबसे बड़े रिवर क्रूज गंगा विलास का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इसका निर्माण राज सिंह की कंपनी अंतरा लग्जरी रिवर क्रूजेज ने बनाया। इनका संबंध है तो भरतपुर से। ये चलेगी आपकी वाराणसी से लेकर नदिया है और डिब्रूगढ़ तक चलेगी। राजस्थान के कितने न्यायिक क्षेत्रों में लीगल एंड डिफेंस काउंसिल सिस्टम का शुभारंभ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल ने किया? ये हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, वर्तमान में 40वें, इससे पहले जम्मू कश्मीर के मुख्य न्यायाधीश थे, ये भी याद रखना। तो 23। राजस्थान की किस जीआई टैग वस्तु का आईपीओ लॉन्च किया गया है? तो ये हमने बताया था आपको, बीकानेरी भुजिया। कौन सी भुजिया? बीकानेरी भुजिया। राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेल कितने नगरीय निकायों में होंगे? तो 26 जनवरी से स्टार्ट हो रही हैं, 7 इसके अंदर खेल हैं, ये पॉइंट नोट करना। और ये 10 आपके नगर निगम, 36 नगर परिषद, 194 नगर पालिका, इन टोटल 240 नगरीय निकायों में आयोजित होंगी। पर्यटन विभाग द्वारा वरना और जरना जैसलमेर में किसके सहयोग से रेगिस्तानी संगीत महोत्सव का आयोजन किया गया? पर्यटन विभाग द्वारा वरना जरना के अंदर जैसलमेर में किसके सहयोग से? ये प्रश्न नए हैं, मैंने नए अलग से आपको प्रश्न दिए हैं, क्योंकि वीकली के अंदर आपके पास भी टाइम होता है और मेरे पास भी होता है, तो आराम से हम इस चीजों को पढ़ सकते हैं। क्योंकि अपने ऐसे तो नहीं कि टाइम अगर 5-10 ज्यादा मिनट लगा दिए तो कोई एक्स्ट्रा, अपने क्वेश्चन ही करने करंट के प्रश्न है। यूनेस्को के सहयोग से कोटा में सुपोषित मां अभियान के प्रथम चरण की शुरुआत 29 फरवरी 2020 को हुई थी, जबकि द्वितीय चरण का शुभारंभ कब हुआ था? तो ये हुआ था 17 मई 2022 को। 7 से 8 अक्टूबर 2022 को जयपुर में आयोजित इन्वेस्ट राजस्थान समिट में उद्योग मंत्री शंकुतला रावत ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति लागू करने का निर्णय लिया। यह नीति लागू करने वाला राजस्थान देश का कौन सा राज्य है? राजस्थान देश का कौन सा राज्य है? प्रथम। राजस्थान में वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार अभिलिखित वन क्षेत्र कितने, यानी अभिलेखित वन क्षेत्र कितना है? तो इस प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़ लेना, हो सकता है एग्जामिनर इसको सीधा सीधा दे दे 9.57%। मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार पुरस्कार योजना के बारे में बताइए। मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार पुरस्कार योजना मैंने 3 आपको बताई। मुख्यमंत्री इंदिरा जो दूरस्थ योजना है, इंदिरा एक तो उस मुख्यमंत्री दूरस्थ शिक्षा योजना, एक मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार योजना, और एक मुख्यमंत्री जो इंदिरा जो पुनर्भरण शिक्षा योजना। तीनों योजना भी ताजा है तो तीनों को याद करना। तो ये है मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार पुरस्कार योजना, बजट 2022-23 में घोषणा की थी। योजना के तहत ईडब्ल्यूएस के जो राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत है, कक्षा 10 से 12 के विद्यार्थियों को पुरस्कार है। इसमें 10 से 12
इस योजना का संबंध विभाग सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग का, और पूरी डिटेल बताई थी मैंने 10वीं और 12वीं, पूरी डिटेल के साथ रोज क्लास दी थी उपयुक्त सभी सत्य। किशोरों के स्वास्थ्य में सुधार हेतु राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत राजस्थान में कौन से क्लिनिक स्थापित किए गए हैं? किशोरों के स्वास्थ्य में सुधार हेतु राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत उजाला क्लिनिक खोले गए। कौन से? उजाला। आपको पता होगा कि जो बड़े बड़े हॉस्पिटल है उनका भार कम करने के लिए सरकार ने जनता क्लिनिक भी खोले हैं जयपुर और जोधपुर के अंदर, जो वहां स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, दिसंबर 2019 से जनता क्लिनिक भी खोले, ये भी ध्यान रखना। सुशासन के लिए नवाचार हेतु राजस्थान के जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा को प्रधानमंत्री अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। यह किस जिले के जिला कलेक्टर? लगा लो स्टार। जितेंद्र कुमार सोनी, ताराचंद मीणा, एक उधर रुकमा रेयर, इन तीनों चारों कलेक्टर को अच्छे तरीके से पढ़ना। ताराचंद मीणा उदयपुर के जिला कलेक्टर है जिन्हें नवाचार हेतु प्रधानमंत्री अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। कोप्तागिरी में उत्कृष्ट कार्यों के लिए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में किसे महिला श्रेणी का राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार प्रदान किया? सारे मैं लगातार आपको क्लास में करवा रहा हूं, तो इनका नाम है श्यामलता गहलोत। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 6 अगस्त 2022 को यह प्रश्न आया, आपका सेकंड ग्रेड के अंदर प्रश्न आया, आरपीएससी सेकंड ग्रेड के अंदर आया था कि 6 अगस्त 2022 को जगदीप धनखड़ ने भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। व्यक्ति के रूप में 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। क्या व्यक्ति के रूप में 14वें थे शपथ? फिर जगदीप धनखड़ का संबंध झुंझुनू जिले से बिल्कुल, और राजस्थान के उपराष्ट्रपति बनने वाले दूसरे व्यक्ति, सही है, उससे पहले भैरव सिंह शेखावत बने थे। यह लोकसभा सांसद, राजस्थान विधानसभा के सदस्य और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रहे, ये भी सही है। वर्तमान में संसद के दोनों ही सदनों के अध्यक्ष राजस्थान से बिल्कुल, क्योंकि 17वीं लोकसभा चल रही है, उसके ओम बिड़ला है, और जो राज्यसभा के सभापति हैं वो कौन हो गए? जगदीप धनखड़। तो 2 नंबर भी सही है, 3 नंबर भी सही है, 4 नंबर भी सही है। गलत कौन सा है? 1 नंबर है, 1 नंबर। ठीक है, व्यक्ति के रूप में ये 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। ठीक है, तो इसमें देखो ये भी सही है, 2 नंबर सही है, 3 नंबर सही है, 4 नंबर सही है, लेकिन 1 नंबर गलत है, क्योंकि इनको 6 अगस्त को शपथ नहीं दिलाई गई थी, इनको 11 अगस्त को शपथ दिलाई गई थी, और व्यक्ति के रूप में ये 14वें ही है। ठीक है, वैसे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार रहे, अमीद अंसारी 2 बार रहे, व्यक्ति तत्व में 14वें सही है, शपथ इनको 11 अगस्त को दिलाई थी, इसलिए पहला पॉइंट है वो गलत हो जाएगा आपका। तो 2, 3 है, 4। फिर अक्टूबर 2022 से राजस्थान में कौन सा अभियान चलाया जा रहा? अक्टूबर 2022 यानी 2 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ था, मैं भी बाल सरपंच, मैं भी हूं बाल सरपंच। ई श्रम पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो असंगठित कामगारों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना ई श्रम पोर्टल का उद्देश्य है। हाल ही में खबरों में रहा परख, ये परख है भी, परख फर्क नहीं है। निम्न में से किससे संबंधित है? शिक्षा से। ये नई शिक्षा नीति के तहत परख, ठीक है, नई शिक्षा नीति के तहत फर्क है, और ये आपका अभी जो एक योजना पीएम श्री योजना, इनके तहत भी इसका इस्तेमाल किया गया था। राजस्थान में राज्य सूचना आयोग सूचना नहीं देने पर अधिकतम कितनी राशि का जुर्माना आरोपित कर सकता है? ये प्रश्न 2 पेपरों में आ चुका है सीआईटी के, तो आगे भी रिपीट हो सके अभी 25,000। राजस्थान में संचालित सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम की वित्तीय व्यवस्था केंद्र और राज्य का हिसाब कितना है? तो ये भी प्रश्न सीटी में आया 75-25। मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान का भारत में स्थान कौन सा है? तो मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान का भारत में दूसरा स्थान है, और राजस्थान में सबसे ज्यादा लूणकर सब बीकानेर में होती है, इसलिए उसे राजस्थान का राजकोट कहते हैं। गरीब का बादाम कहते हैं भी, ठीक है, जो अमीर होते हैं वो तो बादाम खाते हैं, लेकिन जो गरीब होते हैं वो मूंगफली खा के ही सेट कर लेते हैं अपना सेट, उनके दिमाग में होता है भी ये तो हमारा बादाम है। मूंगफली एक खरीफ की फसल है। राजस्थान के प्रवासी डॉक्टरों द्वारा अपने गांव में पीएचसी बनाने के तहत प्राथमिक हेल्थ जो सेंटर बनाए जाते हैं ना, मारो स्वस्थ गांव मारी डाणी योजना किस जिले में शुरू हुई? बड़ा शानदार है। जो प्रवासी डॉक्टर, क्योंकि आपको पता है अमेरिका में कितनी जगह या अपने राजस्थान से बाहर डॉक्टर बने हुए हैं, तो वो अपने वापिस पैतृक क्षेत्र में आते हैं, तो उनके सहयोग से हमारो स्वस्थ हमारी डाणी योजना किस जिले में शुरू की गई है? तो इसकी शुरुआत है नागौर में। कौन सी? नागौर। अभी शिक्षा के क्षेत्र में मैंने आपको बताया था प्रकाश अभियान। यात्रा तालाब और लूणकरसर झील को वन विभाग ने वेटलैंड बनाने के रूप में चयनित किया है, यह किस जिले में? तो नाम से पता चल जाएगा, लूणकरसर झील, और ये नाम याद करना दियात्रा, ये बीकानेर के अंदर है। राजस्थान सरकार ने राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 2015 की कार्य
शील अवधि को कब तक बढ़ा दिया? राजस्थान सरकार जो पर्यटन इकाई नीति है ना 2015, उसको बढ़ा दिया 31 मार्च 2024 तक। ऐसे प्रश्न बहुत बार आ रहे हैं। राजस्थान के आईपीएस और बीएसएफ के पूर्व डीजी जिन्हें देश के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया है, तो हमने पढ़ लिया मूछे हो तो पंकज कुमार है, सिंह जैसे याद रहेगा ना। और राष्ट्रीय सलाहकार कौन है? सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। कौन नहीं जानता उनको? वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी जिन्हें जोधपुर स्थित बीएसएफ राजस्थान फ्रंटियर का नया आईजी नियुक्त किया गया है, तो वह पुनीत रस्तोगी। ये प्रश्न मैंने ऑप्शन में देने के बाद बूस्टर डोज में दिए थे और यहाँ प्रश्न बना दी। उमेश मिश्रा 35वें कौन है? पुलिस महानिदेशक है और इन दोनों को राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया। जोधपुर के बरकतुल्ला खान स्टेडियम में कितने वर्ष बाद रणजी मैच खेला गया? तो कितने साल बाद? 32 साल बाद खेला गया। और 11 साल बाद 83वीं अखिल भारतीय जो पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन अपने जयपुर में हुआ। राजस्थान सरकार ने राज्य क्रीड़ा परिषद में किसकी अध्यक्षता में स्थायी समिति का गठन किया? तो ऐसे प्रश्न आ जाए ना सीधा, राजस्थान क्रीड़ा परिषद किसकी अध्यक्षता में? तो हमेशा इसका जो अध्यक्ष होगा उसकी अध्यक्षता में। तो वर्तमान में कृष्णा पुनिया है और उपाध्यक्ष सतवीर चौधरी। जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क से बाघ बाघिन 2 तो और एक बब्बर शेरनी को अबेड़ा पार्क में लाया जाएगा। यह किस जिले में है? तो अबेड़ा पार्क राजस्थान का चौथा बायोलॉजिकल पार्क है, कोटा के अंदर। अमेरिका के सिएटल में आयोजित 10वीं वार्षिक ग्लोबल वुमेन फेस्टिवल 2022 में राजस्थान की किस हस्ती को सम्मानित किया गया? तो हस्ती क्या बहुत बड़ी हस्ती है, रूमा देवी। बाड़मेर के राउत सरमेन का जन्म हुआ था। 2018 में इन्हें राष्ट्रीय नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। राजस्थान में प्रमुख चर्चित व्यक्तित्व के बारे में सत्य कथन बताइए। ये देखिए, ये पॉइंट बड़े नोट है। मनीषा चाहर क्यों प्रसिद्ध है? महाराष्ट्र में आयोजित 71वीं ऑल इंडिया पुलिस गेम में भरतपुर पुलिस की मनीषा चाहर ऑल इंडिया पुलिस आर्म रेसलिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता था। और स्वाति अग्रवाल, राजस्थान की स्वाति अग्रवाल और उसका समूह शास्त्रीय गायन का चयन वंदे भारत नृत्य उत्सव 2023 की राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में हुआ। और राजकुमारी गुर्जर आरपीएससी की सदस्य थी, 6 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका। उपयुक्त सभी। 73वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव के अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बोटेनिकल यानी वनस्पतिक गार्डन का शिलान्यास कहाँ किया? तो कैलाश सांखला स्मृति वन। सीधा ही पेपर में आ जाएगा, कैलाश सांखला स्मृति वन कहाँ पे? जोधपुर में। और कर्पूर चंद कुली स्मृति वन है जोधपुर। दोनों में कंफ्यूज मत होना। इस जिले में कैप्टन शुभम जैन को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेंशन कार्ड से सम्मानित किया गया? तो शुभम जैन है उदयपुर जिले की। शिवा चौहान उदयपुर जिले की। शिवा चौहान सियाचिन में पहुंचने वाली पहली अधिकारी, उनको भी याद रखना। राजस्थान के बीकानेर जिले में पहला मास्क बैंक खोला गया। कोरोना के समय मास्क बैंक खोला गया था। जबकि किस जिले में हाल ही में खिलौना बैंक की शुरुआत हुई है? तो हनुमानगढ़ के अंदर खिलौना बैंक की शुरुआत है हनुमानगढ़। 20 से 22 जनवरी 2023 को 9वां बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किस जिले में किया गया? ठीक है, हो चुका है। 20 से 22 जनवरी 2023 9वां बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किस जिले में? तो बर्ड फेस्टिवल होता है मेनार उदयपुर के अंदर। तो बर्ड हाउस कहाँ बनेगा? बीकानेर में। बर्ड पार्क कहाँ बनेगा? उदयपुर में। तितली पार्क उदयपुर में। स्नेक पार्क कोटा में। ठीक है। इस जिले में प्रकाश एक अभियान सभी आयाम आओ चले प्रकाश की ओर पढ़ें पढ़ाएं बच्चों को आगे बढ़ाएं की शुरुआत की गई। तो हमने पढ़ा था नागौर। स्टार्स योजना यानी स्ट्रेंथिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स के संबंध में सत्य कथन बताओ। तो ये योजना 16 अक्टूबर 2020 को मंजूरी दी गई। ये याद रखना पॉइंट, ये किसके सहयोग से? भारत सरकार और विश्व बैंक के सहयोग से। और इस परियोजना की कुल लागत 5718 करोड़ रुपए। तो सारे सत्य। हाल ही में 16 जनवरी 2023 को राजस्थान हाईकोर्ट के 9 नए न्यायाधीशों को नियुक्त किया गया, जिससे राजस्थान में न्यायाधीशों की संख्या होगी। सबसे बड़ी बात, आजकल एग्जामिनर जो क्वेश्चन पूछता है ना, वो महीना दे के पूछता है या तारीख दे देता है। तो 9 नए न्यायाधीश आए, तो उसमें अब कितने हो गए? 35। टोटल अपने स्वीकृत पद कितने न्यायाधीशों के? 50 है, ध्यान रखना। और वर्तमान में 40वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? पंकज मित्तल। राज्य में कितनी ग्राम पंचायत हेतु गौशाला व पशु आश्रय स्थल जन सहभागिता योजना को मंजूरी दी है? तो वो कितने? 1500। इसमें राज्य सरकार 90 और जो संस्था होगी 10% योगदान। अंतरराष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन जयपुर सेंट्रल की ओर से आयोजित सम्मान समारोह में किसे वैश्य भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ये किसे दिया गया? अनिल कुमार अग्रवाल को। मैक्रोसीट इंडिया लिमिटेड ने
HDEP शीट बनाने वाला देश का पहला प्लांट कहां लगाया है? तो ये जयपुर के अंदर। थाईलैंड के पटाया में आयोजित बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली बीकानेर की खिलाड़ी जिन्हें समाज कल्याण विभाग की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो समाज कल्याण विभाग की ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? किसको? प्रिया सिंह। कहां की है? प्रिया सिंह मेघवाल, बीकानेर की। हाल ही में राजकुमारी गुर्जर का दिसंबर 2022 में 6 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो गया। वह किस विभाग की सदस्य थी? आरपीएससी की। आरपीएससी। टोटल 7 सदस्य होते हैं और एक अध्यक्ष होते हैं, तो टोटल कितने हो गए? 8। राजीव गांधी जल संचय योजना के दूसरे चरण में प्रदेश की 352 पंचायत समितियों के कितने गांवों को शामिल किया गया? राजीव गांधी जल संचय योजना के दूसरे चरण में 352 पंचायत समितियों के कितने गांव शामिल किए गए हैं? 4500। अर्जुन अवार्ड 2022 से सम्मानित सीकर जिले के ओम प्रकाश मिठारवाल ने 2018 में गोल्ड कोस्ट राष्ट्रमंडल खेल में किस खेल में कांस्य पदक जीता? तो निशानेबाजी। पॉइंट नोट कर लेना। अर्जुन अवार्ड मिला 2022 में ओम प्रकाश मिठारवाल को, सीकर जिले के श्री माधोपुर के हैं। 2018 में गोल्ड कोस्ट राष्ट्रमंडल खेल में इन्होंने कांस्य पदक जीता शूटिंग के अंदर। ठीक है। 2017-18 से शुरू क्लिक योजना का संबंध किससे है? तो क्लिक किस पे करोगे? क्लिक करना है आपको कंप्यूटर पे। कंप्यूटर कौशल प्रशिक्षण। भारत के 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का जन्म कहां हुआ? किठाना गांव, झुंझुनू। और प्रधानमंत्री ने किस जिले में स्थित मानगढ़ धाम गौरव गाथा और धूलि वंदन कार्यक्रम में शिरकत की थी? ये बार बार मांग चल रही है कि मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए। खुद प्रधानमंत्री भी आए थे एक बार, आपको पता होगा। तो वहां एक कार्यक्रम हुआ था, गौरव गाथा धूलि वंदन कार्यक्रम, तो ये बांसवाड़ा के अंदर। विश्व हिंदू परिषद द्वारा भारत माता भव्य मंदिर कहां बनाया जा रहा है? विश्व हिंदू परिषद द्वारा भारत माता भव्य मंदिर कहां बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है आपका बांसवाड़ा के अंदर। और प्रदेश का पहला जिला जिसमें प्रत्येक स्कूल में स्मार्ट इंटरएक्टिव पैनल बोर्ड की तरह बड़े स्मार्ट टीवी लगाए जाएंगे, तो बड़े स्मार्ट टीवी लगाए जाएंगे कहां पे? पाली के अंदर। कहां लगाए जाएंगे? पाली के अंदर लगाए जाएंगे। और इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम 2.0 में राज्य के कितने औद्योगिक क्षेत्रों ने जगह बनाई है? 28। थोड़ा इनको पढ़ लेना, कई बार एग्जामिनर का दिमाग खराब हो जाता है, इसे परसेंट डाल देता है। नार्वे ने राजस्थान के किस जिले में 420 मेगावाट प्लांट लगाने के लिए 280 करोड़ रुपए के निवेश का अमव किया है? नार्वे जो देश है, अर्धरात्रि का देश जिसको कहते हैं, किस जिले में 442 मेगावाट प्लांट लगाने के लिए 280 करोड़ रुपए के निवेश में एमओयू किया है? बीकानेर। बीकानेर का क्षेत्र, नोखा का क्षेत्र ले लो, पूगल का क्षेत्र ले लो, एक बात इस प्रकार यहाँ पे लगातार प्लांट लगाए जा रहे हैं। सीएम गहलोत द्वारा हाल ही में स्वीकृत की गई सई और साबरमती नदी जलाशयों के निर्माण परियोजना में कौन से जिले लाभान्वित होंगे? तो याद रखना, पाली और सिरोही। और आज का अंतिम प्रश्न, प्रदेश के किस तीर्थ स्थल पर ब्रिज 84 कोस जैसी 24 कोसीय परिक्रमा मार्ग स्थापित किया जाएगा? ये पुष्कर अजमेर के अंदर। पुष्कर में जो ब्रह्मा जी का मंदिर है वो विश्व के टॉप धार्मिक मंदिरों में भी शामिल हुआ, ये भी ध्यान रखना। और छोटे शहरों में सोलर सिटी स्थापित की जाएगी, वो भी पुष्कर में। और 1 से 8 नवंबर को यहाँ पे कार्तिक यानी जो मेला लगता है पुष्कर मेला, उसका भी आयोजन किया गया 2022 में। तो ये थे आज के 83%। बहुत सारे प्रश्न मैंने आपको लगातार दिए, आप निरंतर अध्ययन करें। फिलहाल हमारी टेस्ट एक तो ये पुस्तक आरबीएससी की बाजार में उपलब्ध है अभी, राजस्थान अध्ययन की 6 से 12, बहुत ही शानदार पुस्तक है। सिर्फ 30 पेज है, इन्हें दोनों साइड से 60 से 70 रुपए इसकी चार्ज है, लेकिन 6 से 12 आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। पूरे राजस्थान की पुरानी नई सारी पुस्तकों का मैंने संग्रह कर दिया, और जिसने ला रखी है आप उससे रिव्यू ले सकते हैं। बहुत ही शानदार पुस्तक है। मैंने जितने भी आपको ये ऐप के अंदर टेस्ट करवाए थे ना, 6 से 12 पूरे, और यूट्यूब पे आपको पूरी क्लासें दी थी, उसका सारा सार है। ठीक है, टोटल ये पुस्तक बहुत शानदार होगी। सीएटी है, सूचना अधिकारी, राजस्थान का कोई भी एग्जाम, ठीक है। इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी शैक्षिक परिदृश्य की टेस्ट सीरीज है, नानक क्लासेज ऐप पे आप ले सकते हैं। बहुत ही शानदार, 80 रुपए थी, अब इसका चार्ज सिर्फ 50 रुपए कर दिया है, तो फायदा उठाएं। बहुत ही शानदार कलेक्शन किया हुआ है इसके अंदर। और तृतीय श्रेणी अध्यापक मुख्य परीक्षा के लिए लेवल 2 के लिए सामाजिक अध्ययन के लेवल 1 के 10-10 मॉडल पेपर आपके लिए चल रहे हैं। आपको शेड्यूल डाल दिया, उसके हिसाब से 1 दिन 2 दिन छोड़ के, बहुत ही शानदार है, जरूर ज्वाइन कीजिए। और ब्रह्मास्त्र पुस्तक है, प्रताप क्लासेज पे इसका रिवीजन चल रहा है, कोई एक आधी मिस्टेक है तो वो वहां सही हो रही है। और ये वार्षिक अंक आपके सामने उपलब्ध है बाजार में, ऑनलाइन ऑफलाइन। अगर ऑनलाइन हमारी कोई पुस्तक लेना चाहते हो, सिर्फ एक ही सुविधा है, आप
80 580 22 001 इस नंबर पे मैसेज कर दीजिए, अपना पता लिखा दीजिए और जो पुस्तक लेनी है वो बता दीजिए, उसका चार्ज फोन पे गूगल पे से कर दीजिए, आपके पास डाक के द्वारा स्पीड पोस्ट से पहुंच जाएगी। ठीक है, और ये करंट अफेयर्स का सुपड़ा साफ आपको लेनी ही लेनी है। जो विद्यार्थी करंट से डर रहा है, करंट के प्रश्न सही करना चाहता है, तो ये ऐप के अंदर महज 60 रुपए में टेस्ट मिलेंगे, कम से कम 100 टेस्ट, ये सोच लो, और एक एक चुन चुनकर प्रश्न डाले गए स्पेशल। तो निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। और आज की क्लास थोड़ी सी बड़ी, आपको पता ही क्यों हुई, कम से कम 83 प्रश्न है, तो जाहिर सी बातें होनी थी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।